ओके, नमस्कार बच्चों। आज हम आपके 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन सिंपल सा है। इसमें आपको दो चीज निकालने के लिए बोला है, सॉरी तीनों चीज निकालने के लिए बोला है। माध्यक भी, माध्य भी और आपका बहुलक भी। यानी कि फिर अगेन से तीनों सवाल एक साथ जोड़ दिए गए हैं और हम उसको करने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो माध्य की निकालेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 1600 कुल नाम के लिए और उसके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के लिए अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन बनाया हुआ है। मतलब ये कि कुल 100 नाम लिए गए हैं, जिसमें से हमने कुछ अक्षर चुने गए हैं। 1 से 4 यूज करने वाले 6 हैं, 4 से 7 यूज करने वाले 30 हैं, ऐसे 7 से 10 40 हैं। तो ये हमारे डेटा दे रखे हैं। सबसे पहले माध्यक निकालेंगे, तो माध्यक के लिए हम निकालेंगे सी एफ। सी एफ मतलब 6 और 30, 36, 36 और 40, 76, 76 और 16, 2 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। यानी कि बिल्कुल सही, हमारा जो टोटल है वो 100 दे रखा है और हमने जोड़ बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले होता है n/2 द टर्म्स, यानी कि 100/2। कितना आ गया बेटा? 50 द टर्म्स। अब 50 देखना है कि इसके अंदर 50 या 50 से बड़ी कौन संख्या है। बिल्कुल सही, ये वाली संख्या आपकी 50 से बड़ी है। तो इससे ऊपर वाला सी एफ हो गया, ये मेरा एफ हो गया और ये मेरा एल हो गया। वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं फटाफट से। तो एल हो गया हमारे पास, फॉर्मूला निकालेंगे तो L1 प्लस n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। अब एल कितना है? 7, n/2 है 50, माइनस का सी एफ जो है वो आपको दे रखा है 36, एफ दे रखा है मुझे 40। और इसके बीच का जो गैप है बेटा आपका, अब यहाँ तो गैप पता चल गया होगा आपको बहुत जल्दी। कितने का गैप दे रखा है इसके अंदर, बताओ मुझे फटाफट से। पहले सवाल में गलती होगी ना थोड़ी सी हमसे। बिल्कुल सही, आपका गैप है 3 3 का। 7 10, 10 13, 3 3 का। तो भी इसको एडजस्ट करते हैं। तो बेटा 7 प्लस 14, 3 से गुणा कर सकते हो डायरेक्टली या 3 को ऐसे छोड़ सकते हैं। बेटे में कितना आ गया? 40। अब आप इसे काटना चाहो तो मैंने 2 से काटा, तो ये तो 7 आ गया और ये कितना आ गया? 20। तो बस इसको एडजस्ट करना है। तो 7 जमा 7 या 21/20। तो ये जो लगभग की जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 प्लस की भाग करोगे ना 21 को 20 से, तो 20 एकम 20, बचा 1 0 ना जाने की 0 पॉइंट है ना, क्योंकि पॉइंट कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे। फिर 0 लगाओगे तो 5 पे चला जाएगा। तो ये होगा 1.05, मतलब 8.05, क्योंकि 1 और 7 8 और 0 का 0। तो ये क्या निकल के आ गया? माध्यक। ओके, अब हम इसकी अलग वैल्यू भी निकालते हैं। इसके अगले पार्ट में हमें माध्यक निकालना था। तो माध्यक के लिए क्या निकालते हैं बेटा? हम सबसे पहले x निकालते हैं। x होता है इनके बीच की संख्या। ठीक है, तो इसमें x कितना निकल के आया वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो x आता है वो पॉइंट में आएगा। 1 और 4 5, 5 का आधा 2.5, 4 और 7 11, 11 का आधा 5.5। यानी कि मैं इसमें 3 3 जोड़ दूं। 2 और 5, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, और 14 और 3 17, और सबके साथ क्या लग रहा है? 0.5 0.5 0.5। तो आप कहोगे सर इसमें हम डायरेक्ट मेथड लगाएं? नहीं, आप इसमें डी डैश निकाल दें। और डी डैश क्या है? एक्स माइनस ए अपॉन में आई। इसके बीच की संख्या को ए मान लेते हैं, उसके आगे मान लिया 0, 1 2, 1 2 और 3। ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में। अब एफ की गुणा करेंगे, ये एफ 6 दूनी 12, 30 एकम 30, 0 का 0, 16 एकम 16, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका टोटल 42 है, माइनस का
और इसका टोटल हो गया 20 और 46। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, क्योंकि 42 में से 46 गए तो 4 बचे। ये बेटा 42 और 42 कोई किसका, माइनस का। ठीक है, या फिर आप इसकी डायरेक्ट गुणा कर सकते थे, इट इज योर चॉइस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे माध्य, और माध्य फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ टी टैक्स अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। ए तो हो गया 8.5, सिग्मा एफ टी टैक्स 4 है, और सिग्मा एफ कितना है 100 है, इंटू में 3, यानी कि 8.5 प्लस 12 बटे में 100, 4 तिया 12। पॉइंट लगा देते हैं सीधे ही। भाई जब आप हटा के पॉइंट लगा सकते हो तो पॉइंट लगा भी तो सकते हो। कितने के बाद, 2 के बाद, तो 2 के बाद हो गया 0.12। कैसे देखो, अगर मुझे कोई दे रखा है 4.37, तो मैं इसको हटाकर 1 डालता था और जितने पॉइंट होते थे डबल जीरो लगाता था। यहाँ उल्टा हो गया कि इस तरीके से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 437 में 2 जीरो दे रखे ना, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। मान लो मुझे क्वेश्चन दे रखा है सिर्फ 4.100 ये दे रखा है मान लो, तो मैं कैसे लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा। आप कहोगे 2 जीरो है, कोई बात नहीं, आगे जीरो लगा दी बहुत सारी, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.04। वैसे ही यहाँ पे आ गया 12, इनको जोड़ देते हैं तो आंसर आएगा 8.62 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये जोड़ा ना हमने इस तरीके से। अब क्या निकालेंगे बेटा, लास्ट टॉपिक रह गया वो है बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। तो भैया F के लिए यहाँ पे F ढूंढेंगे, और F में सबसे बड़ी संख्या 40 है, उसको F1 मान लिया, ऊपर वाले को F0 और इसको F2। डायरेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बहुत बार कर चुके हैं। तो L तो हो गया 7, ठीक है, F1 हो गया 40 माइनस का 30 बटे में 40 गुणा में 2 माइनस का 30 माइनस का 16, और इनके बीच का अंतर जो है 3 का। तो ये 7 प्लस 40 में से 30 गए 10, 40 दूनी 80 माइनस 46 गुणा में क्या चल रहा है 3, ये 46 है ना, 30 और 16, तो ये हो गया 7 प्लस 10 को माइनस करा तो 34 गुणा में 3 आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे बेटा, गुणा कर देते हैं 7 प्लस 30 अपॉन में 34, इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। अब ये मत कहना सर भाग करनी नहीं आती है, भैया भाग तो करनी आपको सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये जब आप भाग करोगे 30 को से, तो आपकी वैल्यू आएगी 7 प्लस 0.88, यानी कि आंसर कितना हो गया, 7.88 आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसमें मैंने तीनों पार्ट कर लिए, पहले सवाल की तरह माध्यक भी है, माध्य भी है, बहुलक भी है। और अगर आपको समझ में आ गया, पेपर में एक ही चार्ट में सारा काम करना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ना कि वो लास्ट हो जाएगा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये भी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी हमारे लिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।